अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने अगर ये रैंक हासिल किया है, हालांकि अगर देखा जाए जो दावा कर रही है, कौन है असली यूपीएससी की टॉपर? एक नाम और दो लोग। 301 रैंक आकांक्षा सिंह। एक तरफ है ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती, दूसरी तरफ पटना एम्स की डॉक्टर। किसका रिजल्ट सही और किसके रिजल्ट में गड़बड़? आपके मुंह पे रसगुल्ला आया, आपने खा लिया, लेकिन वो रसगुल्ले पर किसी का और का अधिकार है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं। कई सारे बच्चों का सपना होता है कि हम भी अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करें, आईएएस बने, आईपीएस बने। लेकिन इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें विवाद देखने को मिल रहा है। एक रैंक, एक नाम और दो लोग। 301 रैंक आकांक्षा सिंह। एक तरफ है ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती, दूसरी तरफ पटना एम्स की डॉक्टर। किसका रिजल्ट सही और किसके रिजल्ट में गड़बड़? कैसे उनकी खुशियों पर विराम लग गया, आइए हम समझेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए बबीता मिश्रा मैम है, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, और मैं हूं वैष्णवी। मैम, आपने भी देखा यूपीएससी की तैयारी लाखों बच्चे करते हैं, रिजल्ट आने के बाद इतनी बड़ी गड़बड़ी। देखिए, ये तो यूपीएससी क्रैक करने वाले बच्चों से पूछिए कि वो कितना मेहनत करता है, अपनी सारी उम्र ये सोच के जिस उम्र में वो है, क्योंकि यहाँ उम्र का भी एक मसला है, तो उम्र, उस उम्र में ही इनको यूपीएससी क्रैक करनी है। तो भाई अब देखिए, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनको क्या ही उम्र दिया जाएगा, उसके उम्र शॉर्ट होते हैं, तो उसी आधार पे उनको करना है। लेकिन यहाँ तो ब्रह्मेश्वर मुखिया की बात मैं करूँ, उनकी पोती है वो, और जब हमने इस खबर को देखा तो बहुत खुशी हुई कि भाई बिहार में एक ऐसी बच्ची ने यूपीएससी क्रैक किया जिसका नंबर अंक जो है वो 301 है, और ये अपने रैंक को आप जब देखेंगे तो लगता है कि हाँ, परचम लहरा दिया। तो सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि आपके मुंह पे रसगुल्ला आया, आपने खा लिया, लेकिन वो रसगुल्ले पर किसी का और का अधिकार है। जब एक लड़की ट्वीट करती है और वो ये कहती है कि ये मेरा है, हाँ, वो समझाती है कि भाई मैं हूँ, मैंने, मेरा ये जो रैंक है 301, ये मेरा रैंक है। और दोनों का नाम देखिए, आप संजोग कहिए कि दोनों का नाम सेम ही सेम है, आकांक्षा सिंह, आकांक्षा सिंह। तो ये सबसे बड़ा बात। अब किसी के घर में खुशी का माहौल होगा, किसी के घर में गम का माहौल होगा। अब लेकिन पढ़ाई तो दोनों ने ही की, दोनों ने ही मेहनत की है। अब गलती किसकी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी मिस्टेक ने दोनों की खुशी में विराम लगाने का काम किया। अगर इसमें दोनों की खुशी, अभी दोनों भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या हो गया मेरे साथ, अभी तो हमने जश्न मनाया, हमारे फैमिली इतने खुश थे, आंखों में आंसू, खुशी के आंसू होंगे कि मेरे परिवार का नाम रोशन हो गया, ये हो गया। बिहार की एक बेटी ने, ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने 300 रैंक हासिल किया। अभी सपना सही से संजो ही रहा होगा। अब सोचिए कि वो सपना पूरा होने के कगार में था, एक छोटा सा मिस्टेक और कहाँ से कहाँ चले। 301 रैंक आने पर कई सारे इंटरव्यूज भी होते हैं, कई सारे मीडिया वाले पहुंचते हैं कि बताइए आपने कैसे तैयारी की। दोनों इंटरव्यू भी दे रही थी, लेकिन उसी के बीच में मैं देख रही थी जब एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं तो अर्श से फर्श तक पहुंच गई। तो ये सुनकर कहीं ना कहीं ये होता है कि एक जैसे आप किसी एग्ज़ाम में क्रैक करते हैं और आपका नंबर बहुत बेहतरीन होता है, 301 रैंक लाना अपने आप में काबिलियत तारीफ़ है। तो वो भी मैं बहुत सारे ट्वीट को देख रही थी कि ब्राह्मणवादी समाज जो हैं वो कहते हैं कि पढ़ाई से, तो ये मनोबल बढ़ाने का काम चल रहा था, और मीडिया जो है लगातार उनके घर में जाकर इंटरव्यू ले रहे थे कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की, कैसे हुआ। तो ये मैटर करता है, किसी के घर में इतनी बड़ी खुशी आई और एक नंबर, सेम नंबर की वजह से कहीं ना कहीं अब वो खुशी जो है वो अब कहीं एक को मिलेगी और एक को नहीं मिलेगी। अब देखना ये रहेगा कि बिहार की जो बेटी है इसका नंबर सही है, क्योंकि अब तो अब ये जांच का मसला हो गया। अब इसमें जांच आएंगी तो कौन सी बेटी ने पास किया है या कौन सी बेटी का फिर से दोबारा यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा।
तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने अगर ये रैंक हासिल किया है, हालांकि अगर देखा जाए जो दावा कर रही है, जो यूपी की लड़की है, तो वो दावा करती हुई भी आकांक्षा सिंह कहती है कि भाई ये हमारा ही है, वहाँ मिस्टेक हुआ है। तो अब ये दावा कितना सही होगा, और तो अब आने वाला समय पूरा खेल क्यूआर कोड पर है मैम, क्योंकि एडमिट कार्ड में रोल नंबर ऊपर लिखा रहता है लेकिन नीचे क्यूआर कोड। तो नीचे जो क्यूआर कोड लिखा है, आकांक्षा सिंह जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती है उनका 2-2 रोल नंबर, लेकिन जो डॉक्टर है उनका एक ही आ रहा है। अब ऐसे में वो बार बार दावा करिए कि मेरा ही है, मेरा ही है। अब तो ये तो कहीं ना कहीं देखिए, अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। दोनों के घर खुशियाँ आई हैं, लेकिन इत्तेफाक देखिए दोनों का नाम एक, रोल नंबर एक, तो इससे जाहिर है कि इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा है। अगर दोनों ही दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमियां हैं जिसमें जांच की आवश्यकता है। और इतनी बड़ी कमियां कैसे हो गई, ये यूपीएससी है मैम, कोई छोटी संस्था नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके सपने बच्चे देखते हैं। लाखों बच्चे उम्मीद करते हैं, घर छोड़ करके बाहर पढ़ाई करते हैं, ये सोचते हैं कि हम आईएएस आईपीएस बने, और ये सपना उनका जब तक पूरा नहीं होता, जब तक उनकी उम्र नहीं ख़त्म हो जाती है। उम्र भी वैलिडिटी है कि भाई इतने उम्र में आपको यूपीएससी करना है। डिफरेंट पार्ट्स हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कुछ और उम्र लगाया जाता है, ओबीसी, हाँ ओबीसी के लिए कुछ और है, एसटी एससी वाले के लिए कुछ और है, तो ऐसे। लेकिन 2 लोगों के लिए ठीक ठाक उम्र का एक आकलन दिया गया, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको सीमित रखा गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि भाई यूपीएससी है, ऐसे एग्ज़ाम में क्रैक करना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और वो अगर दोनों, चाहे वो यूपी की हो या बिहार की आकांक्षा सिंह हो, जिस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और थोड़ी देर के लिए अगर किसी के घर वो खुशी आती है तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ी देर के लिए खुशी आई भी और चली गई, ये सबसे दुखी वाली बात है। अब देखना होगा कि किसकी मानसिकता, देखिए चूँकि जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो उसको लगता है कि अच्छा मैंने तो रिजल्ट देखा, वो यकीन नहीं करते, रिजल्ट देखा मैं तो पास हूँ, मैं कैसे हो गई। हाँ, तो वो बर्दाश्त करना होगा अब एक आकांक्षा को कि भाई कौन है असली यूपीएससी के टॉपर। क्योंकि 301 रैंक जो है वो बहुत मायने रखता है, और मैं यही कहूँगी कि जो भी होगा अच्छा होगा। जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, और इतनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए जिससे कि एक बच्ची की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़े। धन्यवाद मैम। देखिए, जिस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, सालों लगते हैं तैयारी में, एग्ज़ाम का प्रोसेस ही 1 साल का है। रैंक किसी को आती है तो वो बहुत खुश होता है कि हमारी मेहनत जो है अब रंग ला चुकी है। अब ऐसे में कौन आकांक्षा सही है और किसके एडमिट कार्ड में गड़बड़ है, वो तो जांच का विषय है, यूपीएससी इस पर क्लैरिफाई करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और देखते रहे देश फॉर न्यूज़।